27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात कामयाब। मुसविदा फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी गई, कुछ तब्दीलियाँ थी वो कर ली गई हैं, मुसविदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। नवीद कमर ने कहा मुसविदा वही है जो कल कमेटी ने फाइनल किया है। कौमी असम्बली में नंबर गेम सेनेट से भी बेहतर है। 27वीं तरमीम का मुसविदा मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट के इजलास में 3:30 बजे तक वक्फा। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी अब भी चैलेंज। हुकूमत को नंबर के पूरी करने में मुश्किलात, 2 वोट कम हो गए। इरफान सदीकी अदालत के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी वोट नहीं डाल सकते। आइन साजी के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद को 62 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए। नेशनल पार्टी के सीनेटर को मनाने की कोशिशें। हमें 65 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा नंबर गेम की कामयाबी कुछ देर में मालूम हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तरमीम के हवाले से तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, अल्लाह करे आज ही सेनेट से तरमीम पास हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कोई डेडलॉक नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आज़म का अपने इस्तिस्ना की शक ख़त्म कराना काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं। सदर ममलिकत को इस्तिस्ना देने में हर्ज नहीं, पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक शेर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम रही। ये चॉइस होती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो एक सेरेमोनी फिगर हेड होते हैं, वहाँ पे उनको हर जगह पे एक कम्युनिटी हासिल है, तो ऑब्वियसली उनके पास वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हल 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की हिकमत अमली क्या। अपोजिशन इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास की सदारत महमूद खान अचरजई करेंगे। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर शरीक होंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। पार्लियामानी पार्टी तय करेगी वही पॉलिसी होगी। बहरहाल ये बात तय है कि हम जो है हमायत नहीं कर सकते, और स्पेशली इस तरह से जिस तरह से ये बिल्डोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। ये तरीकाकार भी गलत, ये जो अपना तरमीम लाए हैं वो भी गलत, और जबरदस्ती और दूसरों को ये एहसास दिलाना कि ये ताकतवर है, तो जो ताकत का एहसास दिलवाते हैं ताकत उनके पास नहीं रहती, यही तारीख होता है। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश के दौरे पर चले गए। सेनेट इजलास से कबल हुकूमत और इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात। विफाकी काबीना के अहम इरकान भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज अहमद बुगटी से मुलाकात में बलोचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे।
करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने खुशी को पहले सेलिब्रेट कर लिया। फॉर्मेलिटी और जो प्रोसीजर है और जो तरीक़ेकार है और डेकोरम है तो चल रहा है। अभी तकरीरें हो रही हैं, लंच ब्रेक होगी, नमाज की ब्रेक होगी, तो उसके अंदर अगर आपको मैंने वक्त से पहले कोई चीज़ बता दी तो ताकि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग ख्वार ना हो गर्मी के अंदर। हम हमेशा अगर एक जमहूरी सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो अप्रिशिएट करें। ये जमहूरियत का हुस्न है, इस हुस्न को एंजॉय करें, उसकी तारीफ करें। 27वीं तरमीम की मंजूरी। सेनेटर फैसल मौदा ने पेशगी मिठाई बांट दी। कहते हैं 27वीं तरमीम पास हो गई, 28वीं की तैयारी करें। नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। 27वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, ये हमारे मुल्क की जरूरत है। दिफा मजबूत होगा। बोले मौलाना हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं। एमल वली दोस्त हैं, जैसा कहेंगे कर देंगे। एमल वली कहते हैं वजीर आजम का खुद को एहतसाब के लिए पेश करना खुशाइन है। ऐसे वजीर आजम पर फख्र है, एहतसाब से वाला किसी को नहीं होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत सख्त नासाज। बीमारी के बायस सिद्दीकी सेनेटर के वोट डालने के लिए ना आने का इम्कान। इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज। अहले खाना का कहना है इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है। सत्ताईसवीं आईनी तमीम, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने बतौर सुप्रीम कोर्ट रद्द अमल देने का मुतालबा। खत में कहा गया सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, मुनीर ए मलिक, आबिद जुबैरी, अली अहमद कुर्द और दीगर के दस्तखत मौजूद। विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर अफसरान की तरक्की के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा मेरे मौकिल को नजरअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमें दस्तावेजात से दिखा दें जो जूनियर्स को तरक्की मिली। कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो विफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं, हम तो वैसे ही बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। अदालती फैसलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। पार्लियामेंट फिलहाल 27वीं तरमीम में मसरूफ है, लिहाजा कोई और तरमीम मुश्किल है। जिस कानून में गलतियां होती हैं तो उसे वापस लाने में वक्त लगता है। पूरी दुनिया डिजिटल मैशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इकदाम को तरजीह दी, जिसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मैशत से मुतालिक जायजा इजलास। कैशलेस मैशत के वज़े करदा अहदाफ का मुआयना मुद्दत में हसूल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज आज पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला खिताब भी करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर सूबाई वज़रा भी हमरा। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात से आगाह करेंगी। सिंध
हाई कोर्ट में सरमत मेहरानी की बासियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बंदा तो अब मिल गया, वो लापता नहीं रहा। बासियाबी से मुतालिक दरख्वास्त नहीं चलाई जा सकती। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सरमत मेहरानी को रिहा करने का हुक्म दिया, मगर 48 घंटे गायब रखा गया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर बासियाबी का केस निपटा दिया। ये अशराफिया का निज़ाम है, इसे तब्दील करना होगा, यही मसले का हल है। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में पाकिस्तान बका की जंग लड़ रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब, कहा हम निज़ाम की तब्दीली के लिए नौजवानों को साथ में लाएंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 24 नवंबर को पेश करने का हुक्म। सरदार तनवीर इलियास की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद के जज अहमद शहजाद गोंदल ने समाअत की। सोने की लंबी छलांग, एक ही दिन 7400 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,29,862 रुपये हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,61,000 की नफसियाती हद बहाल। कराची केयर4 प्रोजेक्ट के तहत पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू। यूनिवर्सिटी रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद कर दी गई। असीस भट्टी बाग से उर्दू यूनिवर्सिटी तक तामीराती काम जारी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं केयर4 कराची के पानी के मसाइल के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। यूनिवर्सिटी रोड का सिर्फ 300 मीटर का हिस्सा बंद किया गया। पहला मरहला मुकम्मल होने के फौरी बाद दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। रेड लाइन के लिए सड़क को दोबारा खोलने और खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम आवाम के लिए सहूलत नहीं बल्कि आज़ाब बन गए। आवाम से मुशावरत के बगैर सड़कें खोद देना मुजरिमाना गफलत है। यूनिवर्सिटी रोड की हालत किसी जंगज़दा इलाके से कम नहीं। अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर फैसले गैर जमहूरी और आवाम दुश्मनी हैं। मारूफ प्रोफेसर और अदबी शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा सहरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सैयदा सहरा को इल्मी दुनिया में तदरीसी खिदमात, गहरे मुताले और समाजी बसीरत के बायस ख़ास मकाम हासिल था। सदर आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर आरिफा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। लाहौर में चिकन की ऊंची उड़ान, ब्रायलर के गोश्त एक हफ्ते में 100 रुपये महंगा हो गया। कीमत 390 से बढ़कर 504 रुपये तक पहुंच गई। अचानक कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुसर सेहत। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 227 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में 240, कसूर में 213 रिकॉर्ड की गई। कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस 13 नवंबर तक मअतल। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस पे मअतल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस मअतल की गई। चमन और कोयटा के दरमियान चलने वाली पैसेंजर ट्रेन मामूल के मुताबिक चल रही है। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 30 नवंबर तक दफा 144 नाफिज।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में सिलेंडर धमाका, खातून समेत 3 अफराद जमाहक 7 जख्मी हो गए। धमाके से घर की पहली मंजिल गिर गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री पे एडिटिंग का तनाज़ा, बरतानवी नशियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल और CEO ने इस्तीफा दे दिया। BBC पर सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकामी के इल्जामात, इसराइल हमास जंग, ट्रांस इशूज और ट्रंप तकरीर एडिटिंग तनाज़े पर BBC की जानिब से माफ़ी मांगे जाने का इम्कान। अमरीकी रियासत हवाई में आतिश फिशां फट पड़ा, लावा निकलने से इलाके में जहरीली गैस का तनासुब बढ़ गया। लावे की ऊंचाई 160 फीट तक है। लावे से गोदाम तबाह, पावर प्लांट का रुख कर लिया। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तान आज रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रॉफी की रुनुमाई भी होगी। श्रीलंकन खिलाड़ी कौशल मेंडिस कहते हैं यहां PSL खेलने का तजुर्बा है, सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 8 स्टेडियम्स, शॉर्टलिस्ट, फाइनल का मकाम अभी तयन नहीं किया जा सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के 5 शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई मेजबानी करेंगे। श्रीलंका के कैनेडी और कोलंबो के 2 स्टेडियम्स में मैचेस होंगे। भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेजबानी में मेगा इवेंट फरवरी-मार्च में शेड्यूल। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल में पहुंचा तो वो भी श्रीलंका में ही होगा। बांग्लादेशी खातून क्रिकेटर के बोर्ड ओहदेदारान पर हरासानी के इल्जामात, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कौमी टीम की साबिक कप्तान जहां आरा आलम ने एक इंटरव्यू में बताया साबिक सिलेक्टर और मैनेजर मंजूरुल इस्लाम समेत कई ओहदेदारान ने जिनसी हरासा किया। हरासानी के वाकयात 2022 में जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप के दौरान पेश आए। मंजूरुल इस्लाम ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया।